जब अमावस और संक्रांति दोनों एक ही दिन थी, उसी रात सभी 16 सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। पूरे शहर की लाइट कट ऑफ कर दी जाती है और मंदिर के अंदर से सारे कर्मचारियों को, सारे पुजारियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। वहाँ रह जाते हैं तो सिर्फ 2 या 3 दैत्यपति, और वो दैत्यपति भी उनके हाथों में होते हैं ग्लव्स और आंखों पे होती है पट्टी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 15 जून 2015 की, जब पुरी धाम में पुराने विग्रह में से नए विग्रह में उस कृष्ण जी के जो कहते हैं कि हृदय था, उसको स्थानांतरित किया जा रहा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण जी का हृदय है, तो कुछ कहते हैं ब्रह्म पदार्थ है, कुछ कहते हैं कि ये चक्र की तरह घूमती हुई कोई चीज़ है जो वाइब्रेशन करती है, जो जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कोई कहता है कि ये कुछ उछलता हुआ सा फील होता है। जब ग्लव्स में पहने हुए जिन लोगों ने भी उसको महसूस किया तो उनका कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उछल रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि वो अष्ट धातु का बना हुआ था। आखिर ये सारी सच्चाई क्या है, इस बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, शुरुआत से लेके और इसके अंत तक, अभी तक की जो सारी कहानी है इस बात से जुड़ी हुई, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस विस्मयकारी चमत्कृत घटना की शुरुआत हम करते हैं महाभारत के टाइम से, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर महाभारत में सारे कौरव मारे गए थे और पांडवों के भी अधिकांश लोग मारे गए थे। तो उस समय एक और वंश का नाश हुआ था और वो था यदुवंश। वहाँ से उनका नाश होना प्रारंभ हो गया था। जब दुर्योधन की मृत्यु से एक रात पहले श्री कृष्ण जी जाते हैं गांधारी माँ के पास, और वहाँ पे गांधारी जी उनको बोलती हैं कि जो ये सारा युद्ध हुआ है वो सिर्फ श्री कृष्ण तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये मेरा श्राप है कि जिस तरीके से मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। और श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं तथास्तु, और मतलब मुस्कुराते हुए वो उनके अभिशाप को स्वीकार करते हैं। उसके बाद वो 36 सालों तक द्वारिका में राज्य करते हैं। उसी दौरान, जिस समय उनका राज्य चल रहा था, उसी दौरान सारे यादवों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और सारे यादव, लगभग सारे यादव मारे जाते हैं और श्री कृष्ण के सारे पुत्र भी मारे जाते हैं। अंततः वो दारुक को कहते हैं कि अर्जुन को बुला के लाओ, और श्री बलराम जी के साथ वो वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। बलराम जी तो योग माया से अपना जो सशरीर बैकुंठ चले जाते हैं, और श्री कृष्ण जी अर्जुन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और वन में विश्राम करते हैं। जब वो विश्राम कर रहे होते तो जरा नाम का एक जो शिकारी होता है, वो एक हिरन का पीछा कर रहा होता है, और उसका जो तीर है वो श्री कृष्ण की एड़ी में लगता है। एड़ी में लगने के बाद जैसे ही जरा को ये ख्याल आता है गलती की है, तो वो गिड़गिड़ाकर श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगते हैं जाके। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हे जरा, परेशान मत हो। पिछले जन्म में जब तुम बाली थे और मैं एक राम के रूप में था, तो मैंने छल से तुम्हारा अंत किया था, और अब उन कर्म बंधनों से आज़ाद होने के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरा ही रचाया हुआ है। जो तीर तुमने मुझे मारा उसके लिए तुम अपराध बोध अपने आप को मत समझो, अपने आप को अपराधी मत समझो। ये सब कुछ मैंने खुद ही किया है, क्योंकि मैं कोई भी कर्म बंधन से किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ, तो मैं खुद को भी नहीं छोड़ सकता। इस तरह से कहते हुए वो जरा से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय ये कहते कहते श्री कृष्ण जी अपने प्राण त्याग देते हैं। थोड़ी देर में जरा को दिखाई देता है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में से एक बहुत ही रोशनी और बहुत ही प्रकाश कहना चाहिए उत्पन्न होने लगता है, और जो प्रकाश होता है वो त्रिविक्रम रूप ले लेता है। और जब वो त्रिविक्रम रूप बाहर आता है, त्रिविक्रम का मतलब होता है कि ऐसा रूप जो तीनों गुणों से युक्त हो, तीनों लोकों के गुणों से युक्त हो, और पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क, इन सब से परे हो। तो इस तरीके का एक रूप आता है निकल के श्री कृष्ण जी से बाहर। इस त्रिविक्रम रूप ने जरा से कहा कि हे निष्पाप जरा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो जरा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कोई भी जन्म मिले, लेकिन मैं आपके इसी स्वरूप को पाऊँ। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं तथास्तु, और बोलते हैं कि अगले जन्म में
जैसे ही कलयुग का प्रारंभ होगा तो कलयुग के प्रारंभ में ही आपका जन्म जो होगा वो एक सबर कबीले के आदिवासी जो कबीला है उसमें तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा नाम होगा विश्ववसु। और हिमाद्री पर्वत के पास में तुम मुझे इसी रूप में पाओगे और हमेशा मैं सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही पूजा जाऊंगा, मुझे कोई भी और पूजा नहीं कर पाएगा कलयुग में। ऐसा कह के वहाँ से जो कृष्ण जी थे वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही कृष्ण जी अंतर्ध्यान होते हैं वहाँ पे अर्जुन पहुँच जाते हैं और अर्जुन को लगता है कि जो ये कृष्ण जी के पैर में तीर लगा हुआ देखते हैं और शिकारी को पास में खड़ा हुआ देखते हैं जरा को, तो उनको लगता है कि इसकी वजह से ही कृष्ण जी की मृत्यु हुई है, तो वो जरा को दंड देना चाहते हैं। इससे पहले कि वो जरा को कुछ दंड देते, जरा ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, अग्निदाह कर लिया। अर्जुन बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी मन से वो अपने परम मित्र का अंतिम संस्कार वहाँ पे करते हैं। तो वो देखते हैं कि अग्नि से श्री कृष्ण जी का पूरा शरीर जल जाता है, लेकिन जो उनका हृदय होता है वो अग्नि को पकड़ नहीं पाता है, मतलब अग्नि उससे अछूती रहती है। हृदय पे अग्नि का कोई भी असर नहीं होता। कई बार अर्जुन कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको जला नहीं पाते हैं, वहाँ अग्नि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। धीरे धीरे देखते हैं अर्जुन की वो जो हृदय का कलर था वो धीरे धीरे नीले कलर में चेंज होने लगता है और देखते ही देखते वो एक मणि का आकार ले लेता है, एक नील मणि का आकार ले लेता है। और उससे जो ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा इतनी तेज निकलती है कि अर्जुन की आंखें भी चुंधियाने लगती हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो एकदम घबरा सा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी आकाशवाणी होती है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो हृदय है ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता, तो इसलिए हे अर्जुन इसको एक लाल कपड़े में बांधकर दंडकारण्य में जो नदी है वहाँ पे इसको प्रवाहित कर दो जाके। तो अर्जुन दुखी मन से ले जाके उसको लाल कपड़े में उस हृदय को बांध के दंडकारण्य की नदी में उसको प्रवाहित कर देते हैं और फिर गया जाके अपने परम मित्र का जो श्राद्ध होता है वो करते हैं। और आज हम इस नदी को शिवनाथ नदी के नाम से जानते हैं, जो कि महानदी का एक बहुत बड़ा स्रोत है और छत्तीसगढ़ के मनहोरा के आसपास में पाई जाती है। और इधर युधिष्ठिर क्या करते हैं कि जो अर्जुन के पौत्र यानी कि जो हमारे अभिमन्यु हैं उनके पुत्र होते हैं परीक्षित जी, उनको दे देते हैं हस्तिनापुर का राज्य। और जो श्री कृष्ण के पौत्र होते हैं यानी कि जो अनिरुद्ध के पुत्र होते हैं वज्र, उनको दे देते हैं इंद्रप्रस्थ। और वो सारा राज्य इन सबको सौंप के पांचों पांडव द्रौपदी के साथ निकल जाते हैं वन की तरफ। और वो जो मणि जो अर्जुन ने प्रवाहित की थी वो गोधरा क्षेत्र के जो ब्रह्माद्रि की जो पहाड़ियाँ उसके तल पर जो महानदी बहती है उसके तट पर प्राप्त होती है। आज उसे उड़ीसा क्षेत्र के नयागढ़ जिले के एक छोटे से गांव कांतिलो के नाम से जानते हैं। और जैसा कि श्री कृष्ण जी ने बताया था, जब वो मणि उस किनारे पे पहुंचती है, उस तट पर पहुंचती है, वहाँ पे ब्रह्माद्रि पहाड़ियों पे ऊपर जो नीलांचल पर्वत हैं वहाँ की गुफा में रहते थे हमारे सबर जाति के कबीले के आदिवासी लोग जो रहते थे। और उनके जो मुखिया थे वो थे विश्ववसु, यानी कि जो पिछले जन्म में थे जरा और जो उससे पिछले जन्म में थे बाली। तो वो इस जन्म में विश्ववसु बन के उस नीलांचल पहाड़ियों की जो जंगलों में गुफाएं थी, पहाड़ी के जस्ट ऊपर सबसे ऊपर जो एक गुफा थी उसमें वो रहते थे। उनको वो मणि, जैसा कि कृष्ण जी का पूरा सब कुछ तो कृष्ण जी का ही रचाया हुआ होता है, तो कृष्ण जी जैसा चाहते थे वैसे ही हुआ। और वो जो मणि थी नील मणि या जिसे नील माधव भी कहते हैं, वो मणि मिल गई हमारे विश्ववसु जी को। और विश्ववसु जी ने वो मणि ले जाकर, क्योंकि उनको तो पहचान थी, उनको अपने पिछले जन्म का सारा कुछ याद था, तो उन्होंने वो मणि ले जाकर अपनी उस गुफा में छुपा दी और उसके ऊपर एक लकड़ी का कहना चाहिए विग्रह सा बना के उसको अंदर कर दिया, ताकि किसी और को ना पता चल पाए कि इसके अंदर क्या है। और वो उसकी पूजा करते रहे। जब वो उसकी पूजा करते रहे तो ये बात पता चली हमारे राजा इंद्रद्युम्न को। इंद्रद्युम्न को जब पता चला कि नील माधव जो हैं, उनको ये पता चला, नील माधव का तो नहीं, उनको ये पता चला कि कुछ एक विशेष प्रकार की चीज़ है, विशेष प्रकार के ईश्वर का कुछ अंश है जो इनके पास सबर जाति के कबीले के सरदार यानी कि विश्ववसु के पास है। तो ये चीज़ उड़ती उड़ती राजा के कानों तक भी पहुंच गई। अब राजा भी श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। राजा को लगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, मैं तो ईश्वर का इतना बड़ा भक्त हूँ, तो विश्ववसु जो कबीले में आदिवासियों का सरदार, उसके पास ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से भगवान है, ऐसा क्या स्वरूप है जो मुझे नहीं पता। तो वो अंदर से बेचैन होने लगा उस प्रतिमा को देखने के लिए, उस नीलमणि को या नील माधव को देखने के लिए। नीलमणि का तो नहीं, नील माधव नाम से सारे लोग जानते थे उनको।
तो जब इंद्रदुम्न को पता चला तो उन्होंने अपने जो राज्य में उनके जो ब्राह्मण थे विद्यापति की सहायता ली। तो विद्यापति ने उनको बोला कि मैं लेके आऊँगा, और उनसे प्रॉमिस करके, उनसे कहना चाहिए वादा करके गए। वो मणि की खोज में निकल गए और पहुंच गए जंगल में। जंगल में पहुंच के विद्यापति जी भूल गए रास्ता। जब रास्ता भटक गए और उधर से उनके ऊपर एक शेर ने किया हमला। तो जब शेर ने हमला किया तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे एक जो विश्ववसु थे उनकी बेटी ललिता वो वहाँ पे पहुँच गई और उसने शेर से उसको बचा लिया। काफ़ी घाव वाव हो गए थे उनके विद्यापति जी के, तो वो उनको लेके अपने कबीले में आ गई और वो जो लेप वगैरह लगा के उनकी सेवा की। जब विद्यापति थोड़े थोड़े ठीक होने लगे, उन 2-4-6 दिनों में उनको पता चल चुका था कि जो ये विश्ववसु हैं इन्होंने उस गुफा में नील माधव को छुपा के रखा हुआ है। अब वो मन ही मन सोचते रहे कि मैं किस तरीके से उस नील माधव तक पहुंचूं, क्योंकि वहां तक कोई भी बाहर के लोग वहां नहीं जा सकते थे। ये सोच के उसने प्लानिंग कुछ बना के इस तरीके का सारा वहां पे रचाया कि विश्ववसु ने अपनी बेटी का विवाह विद्यापति के साथ कर दिया। विवाह होने के बाद उन्होंने एक दिन प्रार्थना की विश्ववसु से कि मैंने सुना है आपके पास नील माधव का स्वरूप है, तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। हकीकत तो ये थी कि वो देखना चाहते थे कि नील माधव कहाँ है, क्योंकि वो उनको राजा इंद्रदुम्न को देना था, जाके बताना था उनके बारे में सारा कि कहाँ है कैसे है, ताकि इंद्रदुम्न उसको पा सकें। तो जब उन्होंने बोला विश्ववसु से कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ, तो पहले तो विश्ववसु ने मना किया, लेकिन फिर कुछ देर तक सोचने के बाद बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है कि वहाँ तक तुम्हें आंखों में पट्टी बांध कर जाना पड़ेगा, रास्ता तुम्हें नहीं देखने दूंगा, वहाँ पे जाके नील माधव के दर्शन मैं तुम्हें अवश्य कराऊंगा। तो विद्यापति के पास तो कोई चारा नहीं था, उनको हाँ ही करना पड़ा। हालांकि वो अंदर से नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, वो रास्ता देखना चाहते थे, लेकिन वो बहुत होशियार थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में सरसों के दाने मुट्ठी भर के छुपा के रख लिए और वो जंगल की तरफ आंखों में पट्टी बांध के उनको विश्ववसु जी ले गए गुफा की तरफ, जहाँ पे नील माधव का स्वरूप था, विग्रह था। तो रास्ते में विद्यापति वो सरसों के दाने डालते हुए चुपचाप से गुफा के अंदर तक चले गए, और वहाँ पे जब पट्टी खोलने के बाद जब उन्होंने नील माधव का स्वरूप देखा तो वो विस्मृत हो गए। इतना सुंदर स्वरूप देख के वो मतलब उनकी आंखें ही चुंधिया गई। वो उनको ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहें, इतना उनको अच्छा लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर आंखों में पट्टी बांध के उनको वापस लाया गया। अब वो 2-3 दिन, कुछ दिन और रहे, क्योंकि उनको ये था कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो सरसों के दाने उन्होंने डाले थे वो थोड़ा सा पेड़ बन जाएं, क्योंकि वो उस रास्ते को जाना चाहते थे, वो पता करना चाहते थे कि वो गुफा कहाँ पे है। तो वो थोड़े दिन वहाँ पे और रुके। थोड़े दिन और रुकने के बाद जब उनको ये लगा कि अब वो जो दाने हैं वो पौधों में बदल गए होंगे, तो वो घर से निकल पड़े। उनकी पत्नी ने सोचा कि ये जंगल, क्योंकि वो तो आदिवासी लोग थे, उनको तो जंगल के शेर वेर से इतना फ़र्क पड़ता नहीं था। तो उनकी पत्नी ने सोचा ये अकेले कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ता ना भटक जाए या कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, तो वो भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। तो वहाँ पे विद्यापति जैसे जैसे जाते जा रहे थे और उन्हें सरसों के पौधे जहाँ जहाँ पे दिखाई देते जा रहे थे, वो उसको फॉलो करते हुए, उसका सहारा लेते हुए पहुँच गए गुफा तक। गुफा तक पहुंचने के बाद उन्होंने नील माधव के स्वरूप का विग्रह जो था उसको वहां से चुरा लिया और वहां से लेके भाग गए। ये देखकर जो उनकी पत्नी ललिता पीछे आ रही थी उसको बहुत दुख हुआ। उसने जाके जब ये बात विश्ववसु को जाके घर पे बताई तो उन्होंने ललिता को भी निष्कासित कर दिया। फिर ललिता वहां से जाकर किसी और एक गुफा में जाकर रहने लग गई, और उस समय वो गर्भवती थी, तो वो किसी और गुफा में जाके रहने लगी। इधर विद्यापति जब वो विग्रह लेके इंद्रदुम्न के पास पहुंचे भागते हुए, तो जब वो विग्रह को खोला गया, देखा गया, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा मात्र था। वहाँ से कृष्ण जी गायब हो, नील माधव जी जो थे वो गायब हो चुके थे, और वो वापस फिर उस गुफा में अपने आप पहुँच गए, जो विश्ववसु जी की गुफा थी, वहाँ वापस पहुँच गए। विश्ववसु ने सोचा कि अब ये रास्ते का उसको पता चल गया, तो विश्ववसु ने वो जो नील माधव थे वो वहाँ से उठाकर किसी दूसरी गुफा में स्थापित कर दिए, वो उनकी जगह बदल दी। इधर इंद्रदुम्न को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा ये तो मतलब इतनी सारी मेहनत भी किया और सब कुछ किया और फिर भी मुझे नील माधव नहीं मिल पाए, नील माधव का जो असली स्वरूप है वो मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर कृष्ण जी से प्रार्थना की, बहुत दुखी हुए, कृष्ण बहुत रोए और कृष्ण जी से बहुत प्रार्थना की। तो कृष्ण जी ने उनको सपने में बोला कि आप दुखी मत हो, समुद्र में एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, उस टुकड़े को लाके मेरी मूर्तियाँ बनाओ और मैं जल्दी ही नील माधव रूप में उसमें तुम्हें दर्शन दूंगा।
तो जब सुबह उठ के राजा वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा समुद्र में लकड़ी तैर रही थी, लेकिन वो इतनी भारी थी कि इतने सारे लोग लगाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाई वहाँ से। अब राजा फिर दुखी हो गया, उसने फिर कृष्ण जी से प्रार्थना की। कृष्ण जी तो आप जितनी बार कृष्ण जी को बोलो वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो तैयार ही रहते हैं, बस भक्त के बुलाने की देर होती है, हम ही थोड़ी देर करते हैं उनको बुलाने में। तो उन्होंने फिर कृष्ण जी से प्रार्थना की, कृष्ण जी फिर हाजिर। तो कृष्ण जी ने उनको फिर उपाय बताया कि ये लकड़ी जब तक नहीं हिलेगी, जब तक आप विश्ववसु को बुला के इसको, विश्ववसु का हाथ इसमें नहीं लगेगा, तब तक ये लकड़ी का काम नहीं हो पाएगा। राजा ने फिर विश्ववसु के पास प्रार्थना करवाई और भेज के विश्ववसु को बुलवाया और उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया हमारी सहायता कीजिए और इस लकड़ी को बाहर निकलवाइए। तो जैसे ही विश्ववसु ने लकड़ी में हाथ लगाया ही था और लकड़ी तो इतनी आसानी से, जैसे कि बहुत हल्की हो, आराम से उठ के आ गई। उसके बाद बारी आई कि इसको बनाया कैसे जाए। बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर बुलाए गए, बहुत सारे कारीगर आए, तो वो बनाना तो छोड़िए, उसमें एक कील, एक छैनी, हथौड़ा कुछ भी नहीं लगा पाए, सब नाकामयाब हो गए, किसी से भी वो मूर्ति, वो लकड़ी नहीं कट रही थी। अब राजा फिर बहुत दुखी, अब राजा ने फिर कृष्ण जी को याद किया, बहुत दुखी हुए कि कृष्ण जी आपने इतना रास्ता बताया तो आगे का भी रास्ता बताइए कि मैं इससे आपकी मूर्तियाँ कैसे बनाऊँ। तो कृष्ण जी विश्वकर्मा को भेजते हैं और विश्वकर्मा जी आते हैं, एक वृद्ध के भेष में आते हैं और कहते हैं कि मैं बनाऊंगा इससे, लेकिन मुझे 21 दिन का समय चाहिए और 21 दिन तक उस कमरे में कोई भी नहीं आना चाहिए। जब तक मैं इसको बनाऊंगा तब तक उस कमरे में किसी की भी एंट्री, किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी प्रवेश करेगा तो मैं वहीं पे काम छोड़ दूंगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली और एक कमरे में उनको लकड़ी के साथ और सारे जो उनके औजार होते उसके साथ उनको एक कमरे में छोड़ दिया गया। विश्वकर्मा जी अपना काम करते रहे, खट 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 की आवाज़ें बाहर तक आती रहीं। एक दिन थोड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो जो राजा की पत्नी थी उससे नहीं रहा गया और वो दरवाजे के पास कान लगा के सुनने की कोशिश करती रही। उसको जब बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया तो वो घबरा गई। उसको लगा कि जो कारीगर है उसको या तो कुछ हो गया है, मर गया है या बीमार हो गया है, कुछ तो हुआ है, तो वो घबरा गई और उसने राजा को सूचना दी। राजा आए, राजा को भी ऐसा ही लगा और उन्होंने फिर वो दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलवा के जब वो अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी कारीगर नहीं था, गायब था कारीगर। और जो मूर्तियाँ 3 थीं, जो हमारे जगन्नाथ जी की मूर्ति थी, कृष्ण जी की, बलराम जी की और सुभद्रा की, तो जो मूर्तियाँ थीं तो बलराम जी और कृष्ण जी, इनके तो 2 छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन पैर नहीं बन पाए थे, और सुभद्रा जी के ना हाथ बने थे ना पैर बने थे, इसी अवस्था में मूर्तियाँ थीं। तो अब राजा को फिर हुआ कि इतना सारा, एंड तक हमारा सारा काम हो गया और फिर आखिरी में रह गया। वो फिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर कृष्ण जी से प्रार्थना की। तो कृष्ण जी ने कहा कि जिस तरीके से विश्ववसु के बिना हाथ लगाए वो लकड़ी वहाँ से उठ के यहाँ तक नहीं आ पाई थी, उसी तरीके से जब तक विश्ववसु खुद आएंगे यहाँ पे और विश्ववसु के पास जो मेरा नील माधव स्वरूप है वो अपने हाथों से उस नील माधव स्वरूप को इसके अंदर रखेंगे आके उस स्वरूप को, और तब ये पूरी जो मूर्तियाँ वो कंप्लीट मानी जाएंगी, पूर्ण मानी जाएंगी। और इसके अलावा ये भी है कि हमेशा इन मूर्तियों को पूजा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ विश्ववसु और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, सिर्फ वही इसकी पूजा करेंगे और कोई भी इन मूर्तियों को हाथ नहीं लगाएगा। दूर से पूजा कर सकते हैं लेकिन इनको छूने का अधिकार जो है वो सिर्फ विश्ववसु और उनके आने वाली पीढ़ियों को है। तो राजा ने फिर वैसा ही किया, राजा ने फिर विश्ववसु को बुलवाया और विश्ववसु ने वहाँ से जो उनका नील माधव स्वरूप था उसको लेकर आए और उन्होंने उस मूर्तियों में नील माधव को स्थापित करके वो मूर्तियों को रखा। और जो मूर्तियों को जो छूने का काम, छू के जो मूर्तियों के अंदर का जो कहते हैं ना स्थानांतरण करते हैं जो 12 महीने के 12 सालों के बाद, और जो वो सारा कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ विश्ववसु और उनकी जो पीढ़ियाँ उनको है वो अधिकार, बाकी उसे और कोई नहीं छू सकता। तो दोस्तों पुराने विग्रह में से नए विग्रह में जब नील माधव को स्थानांतरित करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं नवक्लेवर। और जो ये दोस्तों नवक्लेवर है ये होता है 12 से 19 साल के बीच में, किसी भी साल में, जिस साल की आषाढ़ माह में 2 पूर्णिमा होती हैं उस साल में किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं अपना जो हमारा वैदिक पंचांग होता है तो उसमें सौर और चंद्र के जो महीने होते हैं उनको बराबर करने के लिए, उनको संतुलन में लाने के लिए क्या करते हैं, एक चंद्र महीना को उसकी कैलकुलेशन में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि अधिक मास या मल मास जिसे कहते हैं जिस साल में आता है तो उस साल में नवक्लेवर की प्रक्रिया की जाती है। तो दोस्तों अब नवक्लेवर से संबंधित 4 सवाल आते हैं कि एक तो नवक्लेवर क्यों किया जाता है, दूसरा नवक्लेवर कैसे किया जाता है,
तीसरा, नवक्लेवर करते समय प्रक्रिया क्या होती है, और चौथा, जो नवक्लेवर के बाद जो पुराना क्लेवर होता है उसका क्या करते हैं। तो जो नवक्लेवर किया जाता है उसके लिए नीम की लकड़ी यूज़ की जाती है, और वो कोई ऐसे वैसे नीम की लकड़ी नहीं होती, वो स्पेशल लकड़ी होती है नीम की, जिसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कहना चाहिए गुण होने ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है कि जो नीम का पेड़ हो वो जो सांवले रंग का होगा वो कृष्ण जी के लिए उसकी लकड़ी ली जाती है, और जो थोड़ा सा फेयर होगा, थोड़ा सा कम ब्राउन होगा, मतलब भूरा जो कलर डार्क होता है एक लाइट होता है, तो जो लाइट ब्राउन होगा उसके लिए सुभद्रा और बलराम के जो स्वरूप होता है वो बनाया जाता है विग्रह, और जो थोड़ा डार्क ब्राउन होता है, थोड़ा गहरा रंग होता है, सांवला ज़्यादा होता है, उसके लिए कृष्ण जी का विग्रह बनाते हैं। इसके अलावा सबसे मेन बात, जो पेड़ है वो ऐसे ही कहीं का भी नीम का पेड़ नहीं ले सकते, उस पेड़ का भी एक बड़ी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कौन सा स्पेशल पेड़ नीम का होना चाहिए। एक तो ये है कि उस पेड़ में 4 मेन शाखाएं होनी चाहिए, जैसे कि तना हो गया उससे मोटी मोटी 4 शाखाएं उसकी होनी चाहिए, वही पेड़ लिया जाएगा। इसके अलावा उस पेड़ के जड़ के पास में सांप का बिल होना चाहिए, वो पेड़ लेंगे जिसमें सांप का बिल होगा। साथ में उसके पास में कोई बेल का या किसी का पौधा होना चाहिए, और इसके पास में कोई शमशान घाट, चींटी का, जो चींटियाँ होती हैं वो बना लेती हैं अपना घर, कुछ इस तरीके का, कुछ तालाब वो पास में होने चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाएंगी वहाँ की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से ये सारे जो विग्रह होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि बनाते क्यों हैं, इसको चेंज करते ही क्यों हैं, नवक्लेवर की प्रक्रिया को करते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, नवक्लेवर इसलिए किया जाता है कि जो नीलमणि है, नील माधव है, या उसे हम कुछ भी कह लें, ब्रह्म पदार्थ है, या जो कृष्ण जी का हृदय है, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि वो मेटल वेटल में तो किसी में आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप प्रोड्यूस होती है, करंट जैसे लगता है, तो इसीलिए उसको लकड़ी में रखा जाता है। लकड़ी में भी उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो लकड़ी के अंदर की लेयर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता चला जाता है। तो ये जो धीरे धीरे प्रक्रिया है वो 10-12 सालों में, आषाढ़ की जब 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तब तक ये साइकिल है उसका कि ये पूरा ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तब इसको बदल के इसको दूसरा क्लेवर देना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कि इसलिए किया जाता है। अब तीसरा सवाल आता है कि कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने बात बताई कि जब नवक्लेवर की प्रक्रिया होती है तो पूरे शहर की लाइट कट हो जाती है, मंदिर के और मंदिर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ विश्व वसु की जो पीढ़ी के लोग होते हैं वो बचते हैं, और वो भी आंखों में पट्टी बांधते और हाथों में ग्लव्स पहनते हैं। उसके बाद वो उस नील माधव जी को निकाल के दूसरे जो नया क्लेवर लेते हैं, नया जो बनाते हैं, सारा जो विग्रह बनाते हैं भगवान जी का, उसमें वो उसको स्थानांतरित करते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर जब नया क्लेवर बन जाता है तो जो पुराना क्लेवर होता है उसका क्या किया जाता है। तो उस पुराने क्लेवर को उसी मंदिर के प्रांगण में पीछे की तरफ एक जगह बनी है जिसे कहते हैं कोयली बैकुंठा क्षेत्र, वहाँ पे उसको दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से वो पुराना क्लेवर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये कि मंदिर में सिर्फ 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। मेन जो मंदिर की देखभाल करने वाले जो मेन है, वो सिर्फ 3 तरह की कैटेगरी है, कहना चाहिए, ग्रुप हैं। तो एक जो पहला समूह है वो तो हो गया जो विश्व वसु और उनकी जो पीढ़ियाँ हैं जो कि काम करती हैं क्लेवर बदलने का या नीलमणि को स्थानांतरित करने का, या हम कहें भगवान के हृदय को स्थानांतरित करने का। तो ये एक हो गई विश्व वसु की पीढ़ियाँ जिन्हें हम कहते हैं दैत्यपति। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं पांडा। पांडा वो लोग होते हैं जो मंदिर में पूजा, कर्मकांड और आरती और ये सब पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, उनको कहते हैं पांडा। तो पांडा लोगों का जो है वो क्या है, जो विद्यापति जी थे, जो हमने भी कहानी पूरी बात की थी, तो विद्यापति एक तो वो जब जंगल में गए थे तो विश्व वसु की बेटी ललिता से उन्होंने विवाह किया था, लेकिन वो विवाह सिर्फ उन्होंने नीलमणि पाने के लिए किया था। उनका एक जो विवाह और हुआ था वो एक ब्राह्मणी के साथ, यहाँ पे उड़ीसा में ही हुआ था, एक ब्राह्मणी के साथ। तो उस ब्राह्मणी के और विद्यापति से जो उनकी पीढ़ियाँ थी वो सारे काम करती हैं पांडा का, मतलब जो पांडा वर्ड है वो यूज़ किया जाता है विद्यापति और ब्राह्मणी जो उनकी पत्नी थी उसकी जो पीढ़ियाँ हैं वो सारा काम करेंगी पांडा का, सारा पूजा पाठ ये सब कुछ वो करते हैं।
तीसरी एक कैटेगरी आती है जो महाप्रसाद बनाते हैं। तो जो महाप्रसाद बनाते हैं वो पीढ़ी है जो है ललिता की, मतलब विद्यापति और ललिता से जो पुत्र और उस पुत्र से जो पीढ़ियां हैं वो सारा काम करती हैं महाप्रसाद बनाने का, उनको कहते हैं सौरस। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 कैटेगरी बन गई हमारी। एक तो बन गया हमारा सौरस, पांडा और दैत्यपति। तो ये तीनों कैटेगरी के अलग अलग काम हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों जो कृष्ण जी का हृदय कह लीजिए, चाहे हम उसे कह लें कोई वाइब्रेट करने वाली चीज़, चाहे कह ले चक्र, चाहे कह ले धातु की बनी हुई चीज़, चाहे कह ले ब्रह्म पदार्थ, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। वो जो कुछ भी है, लेकिन वो है। बात सिर्फ इतनी है कि वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब श्री रामचंद्र जी का और बाली का साथ रहा, उसके बाद बाली जरा के रूप में और श्री राम जी हमारे श्री कृष्ण के रूप में आए। उसके बाद तीसरी बार में यानी कि कलयुग की शुरुआत में जो जरा थे वो आए विश्ववसु के रूप में। तो श्री कृष्ण अब आएंगे कल्कि के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग के शुरुआत में आ गए हैं विश्ववसु, तो इस कलयुग के अंत में आएंगे कल्कि। और इस विश्ववसु और कल्कि के बीच को जो जोड़ने वाली कोई कड़ी है वो है ये ब्रह्म पदार्थ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संसार में कुछ भी होता है ना, एक पत्ता भी अगर हिलता है ना, तो उसमें भी ईश्वर की मर्जी होती। बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं होता। और अगर आप इसी आज की पूरी बात को अगर हम एनालाइज करें, थोड़ा सा सोचें, तो शुरू से लेके आप देखिए जब नाश हो जाएगा और कृष्ण जी मुस्कुरा के कहते हैं तथास्तु, यानी कि स्वीकार करते हैं वो। तो यानी कि वो जो कुछ भी हुआ, उनका वंश भी अगर नाश हुआ तो उसमें भी कृष्ण जी की ही मर्जी थी। उसके बाद विश्ववसु को भी वो जो जरा होता उसको भी वो बताते हैं कि वो तीर जो है वो मैंने अपने कर्म बंधनों को ख़त्म करने के लिए, मेरे और जो बाली के बीच में कर्म बंधन थे उनको ख़त्म करने के लिए ये तीर जो भी तुमने मुझे मारा है, मेरे ऊपर चलाया, तो वो मेरी ही मर्जी से है। उसके बाद वो अपनी मर्जी से ही विश्ववसु को बोलते हैं कि अगले जन्म में ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद वो अपनी मर्जी से ही अर्जुन को कहते हैं कि इसको नदी में प्रवाहित कर दो। उसके बाद फिर वो अपनी ही मर्जी से इंद्रदम्न को कहते हैं कि कैसे 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 वो विग्रह बनाएंगे और किस तरीके से विश्ववसु आके उसकी पूजा करेंगे। और ललिता के परिवार के लोग जो होंगे सौरस होंगे, और किस तरीके से विद्यापति और ब्राह्मणी के परिवार के जो लोग होंगे वो पांडा होंगे। सब कुछ कृष्ण जी तो करवा रहे हैं। तो अगर आज वहाँ पे कृष्ण का हृदय है तो ये भी कृष्ण की अपनी मर्जी है। और इसके पीछे मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अब क्या कारण होगा ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जो भी है ना चीज़, इसको हम कोई भी नाम दें, मैं तो इसको कृष्ण के हृदय का नाम देने में बहुत सुकून महसूस करती हूँ। तो जो ये नील माधव जी हैं या नीलमणि है या इंद्रनील हैं या ये जो भी है ब्रह्म पदार्थ है, तो ये जो है इस कलयुग की शुरुआत को इस कलयुग के अंत तक जोड़ने वाली एक कड़ी लगती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज़ हो सकती है आपके हिसाब से? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अब मुझे अपना प्यार यूँ ही देते रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी सी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा कर सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में भी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।